हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग 1D मोशन के नीट के पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं और हम ये वीडियो में सिर्फ ग्राफिकल क्वेश्चन को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है ग्राफिकल क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे ग्राफिकल क्वेश्चन को कुछ ट्रिक से सोल्व करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है नीट 2026 में आया हुआ ये क्वेश्चन ये कह रहा है द फॉलोइंग प्लॉट शो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी with time. A ball thrown vertically upward and falling back. Which of the following plots are correct? Okay. एक बॉल को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें एंड वो वापस से बैक आ रहा है, तो कौन सा प्लॉट जो है वो सही है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो एट हाईएस्ट पॉइंट उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। यस और नो? और यहाँ पे अपवर्ड मोशन हो कि डाउनवर्ड मोशन हो, आपका एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन ये कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो अगर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो तो सीधी सी बात है ई वाला ग्राफ तो आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए अपना ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा? लीनियर होगा। यस और नो? तो हमारा ई वाला ग्राफ, ई वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। अब हमें यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड, तो वर्टिकली अपवर्ड जब हम थ्रो करते हैं तब अपना वेलोसिटी जो है पॉजिटिव होता है। यस और नो? ठीक है, फिर एक हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाता है एंड देन वापस से जब वो नीचे आता है, डाउनवर्ड मोशन करता है, तो उसका वेलोसिटी जो है अगर ऊपर जाने में पॉजिटिव रहा है तो नीचे जाने में सीधी सी बात है कैसा रहा होगा? नेगेटिव रहा होगा। ठीक है, और धीरे धीरे वापस से इंक्रीज होता जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। तो सीधी सी बात है ए भी नहीं आएगा एंड बी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे तो वेलोसिटी जो है वो एक ही दे रखी है, मतलब पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो अब अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं, सी या तो डी। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि जब हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो अपने पास जो है कुछ वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो ये रहा स्टार्टिंग में 0 टाइम पे सी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, 0 टाइम पे कुछ वेलोसिटी है। फिर एट हाईएस्ट पॉइंट पे आपका वेलोसिटी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। फिर वापस से आपका ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन करता है, वहां पे वेलोसिटी कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो मुझे सबसे करेक्ट आंसर जो है वो क्या लगेगा? सी। तो सी वाला ग्राफ जो सबसे करेक्ट है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन ए को सिलेक्ट करूंगा, सी ओनली। तो अपने पहले क्वेश्चन में आंसर जो है वो क्या आएगा? सी ओनली। ठीक है, डी नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि जब भी आप अपवर्ड मोशन में थ्रो करते हो तो आपका वेलोसिटी जो है पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ पे डी में क्या दे रखा है? आपका वेलोसिटी जो है नेगेटिव दे रखा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा अपने पास, ऑप्शन मतलब ग्राफ सी एंड ऑप्शन ए। तो आइए अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एकदम इजी क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे ऐसा दे रखा है द वेलोसिटी v time t graph plot the motion of body shown below. Acceleration time graph that best suit for this motion is. ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हमें क्या करना है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो एकदम इजी, ये ग्राफ को ना आप 3 पार्ट में डिवाइड करो। देखो, एक तो ये वाला जो पोर्शन है उसको मैं 1 बोल देता हूँ, ऊपर वाला जो है उसको मैं 2 बोल देता हूँ, और ये जो नीचे जो आ रहा है उसको मैं 3 बोल देता हूँ। क्लियर? ये मैंने 3 क्या किया? पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब वेलोसिटी जो है वो लीनियर है। हमें पता है वेलोसिटी अगर लीनियर हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। 1 वाले पार्ट की बात करो तो अगर लीनियर ग्राफ है तो लीनियर ग्राफ का स्लोप कैसा रहता है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे 1 वाला जो अपना पार्ट है वहां पे एक्सेलरेशन कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा कुछ, फिर सेकेंड वाले में वेलोसिटी कांस्टेंट है। हमें पता है एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। तो पहले आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फिर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। कांस्टेंट में भी कैसा है? पॉजिटिव है। अब थर्ड वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही है, मतलब वापस से एक्सेलरेशन तो कैसा आएगा? कांस्टेंट ही आएगा। बट यहाँ पे जो स्लोप है ना उसका नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। तो ढूंढो नीचे ABCD में से कौन सा ग्राफ ऐसा है जहां पे पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट इन पॉजिटिव हो, फिर 0 हो एंड फिर कांस्टेंट इन नेगेटिव हो। ठीक है, तो पहले ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे तो स्टार्टिंग में ही कांस्टेंट नहीं दिख रहा है एक्सेलरेशन, तो ये तो नहीं आएगा। दूसरे ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर वापस से उसका डायरेक्शन कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है।
तो अपना ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आप ना एक ग्राफिकल क्वेश्चन में अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा हो ना, तो आप जो भी क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है ना, उससे पहले आप आपका आंसर निकाल लो, फिर ऑप्शन पे जाओगे तो आपको ज्यादा जो परेशानी हो रही होगी ऑप्शन देख के वो नहीं होगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का ग्राफ को आप आपके हिसाब से सोल्व करो एंड देन देखोगे उसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच हो रहा है। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, जो नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होना चाहिए और पॉजिटिव पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करनी है। तो अगर मैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करूं, तो मैं अगर एक इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, x इज इक्वल टू अपने पास ऐसा होता है ना, v नॉट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यस और नो। ठीक है, तो मान लो कि अपना इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ एटी स्क्वायर। मुझे यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ देखना है, ये रहा मेरा पोजीशन, ये रहा टाइम। अब टाइम का स्क्वायर है, तो अगर आपने बेसिक मैथ्स अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि स्क्वायर वाला जो ग्राफ है वो पैराबोला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ना तो सी ऑप्शन आएगा ना तो डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि हमें तो पैराबोला ग्राफ ही बनने वाला है। अब पैराबोला में भी कौन सा पैराबोला बनेगा, जिसका स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ पे अपने पास एक एक्स है और एक टी है, जिसका स्क्वायर नहीं होता है उस तरफ पैराबोला जो है वो ओपन होता है। तो किसका स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर नहीं है, तो टूवर्ड्स एक्स पैराबोला ओपन हो ऐसा ग्राफ हमें सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ए आएगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिक मैथ्स का जो हम ग्राफ जो डिस्कस करते हैं ना बेसिक मैथ्स में, वो वाला कंसेप्ट जो है यहाँ पे लगा है, जिसका स्क्वायर नहीं होता है उस तरफ पैराबोला ओपन होता है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर नहीं है तो x तरफ ओपन है, तो आपका आंसर जो है क्या आने वाला है, ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एकदम इजी सा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा था हमें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 और इजी क्वेश्चन, ये भी नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, टू मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल 30 एंड 45 विद x एक्सिस एज शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इज। ठीक है, तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है वेलोसिटी, यस और नो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है वेलोसिटी। और अगर हमें स्लोप फाइंड करना हो तो हमें पता है फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, यस फॉर्मूला होता है tan थीटा। आपका स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट ये क्वेश्चन सोल्व होगा। मैं ये पहले वाले को 1 बोल देता हूँ, दूसरे वाला जो ग्राफ है उसको 2 बोल देता हूँ। तो अगर मैं पहले वाले के लिए स्लोप फाइंड करूं तो m1 बोल देते हैं इसको, ये क्या आने वाला है, tan थीटा 1। ठीक है, tan थीटा 1, तो थीटा 1 की वैल्यू जो कितनी है 30, तो tan 30 कितना होता है, tan 30 इज 1/√3। तो पहले ग्राफ का स्लोप जो है, मतलब कि पहले ग्राफ की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 1/√3। अब दूसरे ग्राफ के लिए स्लोप फाइंड करूं जिसको मैं m2 बोल देता हूं, ये होगा tan थीटा 2। थीटा 2 कितना दे रखा है 45, हमें पता है tan 45 जो है वो 1 होता है। तो ये आपकी पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ गई, ये स्लोप यानी कि दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो लेना है। तो 30 to 45 का रेशियो ले, मतलब कि हम करें अगर v1/v2 तो ये क्या आने वाला है 1/√3। तो ओवर फाइनल आंसर इज 1/√3, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, एकदम इजी सा यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्लियर हुई मेरी बात। ठीक है, तो ये हमने कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे 1D मोशन के। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जेई के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे ग्राफ वाले। ठीक है।